पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था, न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। आप पिछले 4 घंटे से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आदिशक्ति मां बेल्हा देवी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रतापगढ़ के नागरिकों के धैर्य के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ जनपद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है, और महत्वपूर्ण जनपद इसलिए क्योंकि कभी इस जनपद ने, यहां के महापुरुषों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने इस जनपद को अमृत फल आंवले के साथ जोड़ करके इस आंवले के माध्यम से लोगों की सेहत को सुधारने का काम किया था। भाइयों बहनों, एक समय ऐसे भी आया था जब प्रतापगढ़ के हमारे किसान आंवले से मुंह मोड़ करके दूसरे कार्यों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिए थे। यहां पर कभी यहां की पहचान ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड एपीएल की बंदी के बाद प्रतापगढ़ ऐसा लगा कि जैसे जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। एपीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया, और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। व्यापारी परेशान, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। नौजवानों को जिनके हाथों में स्कूल हो, जिनके पास जाने के लिए स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़ाए जाने लग गए। एक कांग्रेस सपा बसपा ने ऐसे ही पूरे प्रदेश को बर्बादी के लिए कोई पोर कसर नहीं छोड़ा। आज भाइयों बहनों, एपीएल के स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कार्रवाई प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। राम वनगमन पथ यहीं से होकर के अयोध्या से प्रतापगढ़ होते हुए ही चित्रकूट के लिए जा रहा है। इसको 4 लेन के रूप में बनाने की कार्रवाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से
प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंच रही है। हमारा प्रयास है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व हम इसको पूरा करवा करके आवागमन को आसान कर ले, प्रयागराज आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए और नागरिकों के लिए आसान कर ले। यहां के बाईपास के विस्तार को स्वीकृति दे दी गई और कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज होगा। अब तो प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। नगर हो या गांव, इन सब की सेहत को सुधारने का काम हो रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट वह उसके टैलेंट को तकनीक के साथ जोड़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम अपने युवा को स्मार्ट बनाएंगे। पिछली सरकारों के समय शहर कूड़े के ढेर होते थे। हमने कहा शहर की पहचान कूड़े के ढेर से नहीं, हमारे नगरों की पहचान स्मार्ट सिटी से होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के रूप में बन रहे हैं। पहले नगरीय क्षेत्रों में शोधों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं कि जो कुछ भी हम करने में सफल हुए, व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर के चल रही है। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। बिना भेदभाव के सबका सशक्तिकरण, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य, और उसी के लिए आज मैं आया हूं। ये नगर निकाय के चुनाव जनता को शासन की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का एक सशक्त माध्यम है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नगर निकाय में भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई अगर चुना गया बोर्ड होगा तो पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा।